बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबिया और आपको वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ए फूड्स के किचन में। आज यहाँ पे हम हरी चटनी बनाएंगे। कल की वीडियो में मैंने समोसों के साथ खाई जाने वाली खट्टी मीठी लाल चटनी बनाई थी और आज हम हरी चटनी बनाएंगे जो कि सेहत के लिए इंतहाई मुफीद होती है। माह रमज़ान में तो इसको लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आपको मैदा सेट रखना है इफ्तारी में इसको ज़रूर शामिल रखें। इसके अलावा भी ये सेहत के लिए इंतहाई मुफीद होती है। कई बीमारियों का इसमें इलाज बताते हैं, हकीम कहते हैं कि इसे अपनी ग़िज़ा में लाजमी शामिल रखें और ख़ास तौर पे ये ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लिए इंतहाई मुफीद है। और इसे डिफरेंट तरीक़ों से बनाया जाता है जो कि आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम इसे किस तरह से बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है सबसे पहले अनारदाना। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा है ये। और इसके अलावा इसमें जो चीज़ें जाएगी, पुदीना है, 5 गट्ठी पुदीने की पत्तियां मैंने अलग करके अच्छी तरह से वॉश कर ली हैं। और धनिया इसमें डालेंगे। धनिया आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो पुदीना जितना हो सके ज़्यादा शामिल रखें। और हरी मिर्च है और हरी प्याज तकरीबन 4-5 जो है मैंने इसमें सिर्फ हरी वाली साइड काट के रख ली है। और इसके अलावा अहम चीज़ जो इसमें जाएगी वो लहसुन है और ये देसी लहसुन के 8-10 जवे मैंने ले लिए हैं। कोशिश करें देसी लहसुन से ही ये बनाएं, दूसरे लहसुन से अवॉइड करें। तो यहाँ ये सब हम ये चीज़ें जो है ग्राइंडर जग में शामिल कर लेंगे और इनका पेस्ट बनाएंगे। और यहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करती चलूँ कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक टाइम पर पहुँचती रहें। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हम ग्राइंडर जग में डाल लेंगे। तो अगर हमें इसका पेस्ट बना के महफूज रखना है फ्रिज में ज़्यादा टाइम के लिए तो फिर हम इसी तरह ग्राइंडर जग में ही इसका पेस्ट बना लें। वैसे आप रोज़ाना ताज़ा खाना चाहें तो फिर आप इसको हमदस्ते में कूट के इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन बेहतर रहेगा कि माह रमज़ान आ रहा है तो हम इसे महफूज कर लें एक साथ ही काफ़ी सारा बना के, ताकि इफ्तारी में हमारा जो है छोटे छोटे चटनी वगैरह बनाने के काम से हमारा टाइम बच जाए। तो यहाँ पे हम जो है हरा प्याज और लहसुन वो भी डाल चुके हैं। हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे ताकि पेस्ट सही से बन पाए। तो अब यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून नमक डाला है। कोशिश करें नमक भी कम ही रखें, बाकी आप अपनी पसंद से ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको हेल्थ और ख़ास तौर पे जो है हाई ब्लड प्रेशर के लिए बनानी है तो नमक कम रखें। अब मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है, भुना कुटा ज़ीरा, ये भी 1/2 टेबल स्पून ऐड किया है। बस हमने ग्राइंडर को चला देना है, पेस्ट बन जाएगा इसका। अच्छी तरह से हमने इसका पेस्ट बनाना है। थोड़ी देर बाद हम इसमें अनारदाना भी ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे मैं 1/2 कप पानी और डाल रही हूँ, क्योंकि पानी डालेंगे तो तभी हमारी मशीन चलेगी, ऐसे तो पेस्ट बनना भी पॉसिबल नहीं होगा। तो सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है ये चटनी। हकीम और डॉक्टर्स वगैरह तो बताते हैं कि आप इसको सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है ये चटनी, आप डेली इसका इस्तेमाल रखें। और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए तो इंतहाई मुफीद है। तो बस हमारा पेस्ट यहाँ पे सारा बन चुका है। अब यहाँ पे हम इस अनारदाना भी शामिल कर देंगे। तो अनारदाना डालने के बाद आप चाहें तो इस पेस्ट को छान के यूज़ कर लें ताकि अनारदाने की गुठलियाँ जो हैं दांतों में आकर डिस्टर्ब ना करें। मैंने बाद में इसे इसलिए डाला है कि इसकी गुठलियाँ बिल्कुल ज़्यादा पीस के अंदर शामिल ना हो जाएं, मोटी मोटी जो है, फिर उसको हम इजीली अलग कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसको छान भी सकते हैं। तो बस पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है चटनी का। अब हम जग से इसको निकाल लेंगे। बेहतरीन पेस्ट तैयार हुआ है। तो अब ये आपकी चॉइस है, आप चाहें तो इसको छान लें, छान के यूज़ करें, लेकिन बेहतर रहेगा कि छानने से काफ़ी सारा कुछ ज़ाया हो सकता है। आप इसे ऐसे ही यूज़ करें। और बस ये तैयार है। अब हम इसे बर्तन में निकालेंगे। बहुत प्यारी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त। इसकी खुशबू से ही भूख बढ़ जाती है। तो अब हमने इसे जार में भी डाल लिया है एक छोटे से। तो आप इसी तरह जिस बर्तन में भी महफूज करना हो उसे ड्राई अच्छी तरह से कर लें, पानी वानी इसमें नहीं होना चाहिए। और जार में डाल के आप इसे फ्रीज़र में रख लें, महफूज रहेगी आपकी पूरा मंथ। माह रमज़ान का आप इसे आराम से चला सकते हैं। अब हम इसे बना किस तरह से सकते हैं, आप इसको या तो इसी तरह हरा हरा खाएं तब भी अच्छी लगेगी। इसके अलावा आप चाहें तो इसे दही में मिक्स कर लें और दही के साथ इस्तेमाल करें।
तो इस तरह भी बहुत अच्छी लगेगी चावलों वगैरह के साथ। अगर रायता आपको बनाना है तो फिर आप इसे दही के साथ ऐड कर लें। और इसके अलावा हम इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। तो अब ये टमाटर आप इसमें किस तरह से ऐड कर सकते हैं, इन टमाटरों को आप चूल्हे पे रख के थोड़ा ऊपर से जला लीजिए। उससे एक तो टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, दूसरा इसका छिलका जो है बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएगा इजीली। फिर आप इसको भी साथ ही डाल के पेस्ट बना लीजिए टमाटर के साथ भी, अगर आप पसंद करें तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।